सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग वापस आ चुके हैं हमारे इज इट नेसेसरी के नए एपिसोड में। और आज हमारे साथ है हमारे दोस्त कौशल एंड जय। और आज हम लोग काफी हर टाइम इंटरेस्टिंग हम ही टॉपिक को होते हैं। लेकर चलेगा यार। तो भी लोगों को बताता रहना चाहिए कि तुम लोग हो, नहीं तो लोगों को लगे यार इट्स अबाउट मी। तो आज हम लोग नया टॉपिक लेके आए हैं। ये टॉपिक काफी ज्यादा मतलब इसमें सबके अपने अपने ओपिनियन हो सकते हैं, और इस चीज पे हम लोग एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे कैसा हम लोग को फील हुआ है, हमारा एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं। टॉपिक ये है कि क्या एक्सेसिव नॉलेज इज इट गुड और बैड। विल स्टार्ट विद कौशल। कौशल, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? सो व्हाट आई फील इज के एक्चुअली इसका ना कोई स्ट्रेट आंसर हो नहीं सकता। जस्ट लाइक माई टी शर्ट, इसका भी ग्रे ओपिनियन है मेरा, नॉट नथिंग ब्लैक और व्हाइट। हम्म। सो एक्सेसिव नॉलेज कैन बी गुड एट टाइम्स एंड कैन बी बैड एट टाइम्स ऑल्सो। हम्म। सो लाइक वो फ्रेजेस तो सबने सुनी हुई है कि क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। सो दैट हम्म। फ्रेज वाज इन्वेंटेड फॉर अ रीजन के उसको बहुत ज्यादा पंचायत थी लाइफ में, जानना था, इसलिए उसकी वजह से नेगेटिव चीजें हो गई। हम्म। एक्सेसिव नॉलेज के मैं कॉन्स भी बहुत बोल सकता हूँ, प्रोस भी बहुत बोल सकता हूँ। तो अभी के लिए आई जैसे कि आई एम न्यूट्रल अबाउट इट। एज वी गो ऑन द डिस्कशन मैं अपने दोनों पॉइंट्स हाईलाइट करूंगा एंड देन वील गेट इनटू इट। व्हाट डू यू थिंक जय? According to me, like किसी भी चीज का excess होना is not really good, हम्म। whether it being happiness, sadness, being knowledge, or being dumbness. So yeah, completely agreeing to Kaushal's point that कोई भी चीज होती है उसका दोनों साइड होता है. But yeah, definitely I would say a little extra edge on Kaushal's words that किसी भी चीज का excess I would not really support to it. हर चीज हम्म। का optimized way में चीज you know आपके पास होना चाहिए. हम्म। Even knowledge excess might actually kill the cat. हम्म। What about you, Mayank? मतलब मुझे भी मतलब आई वुड एग्री विद बोथ ऑफ यू कि मतलब बात तुम्हारी एकदम सही है। इस चीज में ऐसा है कि यार समझ नहीं आएगा कि मतलब मेरे को ऐसा फील होता है कि अलग अलग चीजों में अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग वे में चीजें होती है। किसी चीज में हमको एक्सेसिव नॉलेज हो तो हम शायद उस चीज का यूटिलाइज करके कुछ प्रॉपर रिजल्ट या जो भी हम डिजायर कर रहे हैं वो हमें मिल सकता है। और कुछ चीजों में ऐसा होता है कि यार ज्यादा नॉलेज से ना मतलब टेंशन ही बढ़ती है। एंड मेरे साथ तो आज तक जो मेरा एक्सपीरियंस है हमेशा यही हुआ है कि ज्यादा नॉलेज से टेंशन ही बढ़ी है, कभी कुछ इतना ज्यादा फायदे तो हुआ नहीं है। मैं तो इसके पक्ष में नहीं हूँ। हाँ, सो बेसिकली तुम दोनों के पॉइंट से मेरे को थोड़ा सा नेगेटिव साइड ज्यादा लग रहा है। तो हम लोग पहले हाँ। पॉजिटिव साइड के बारे में बात करते हैं। लेट्स प्ले डेविल्स एडवोकेट एंड ओके। सी के व्हेन इज एक्सेसिव नॉलेज एक्चुअली गुड। सो डू यू गाइस हैव समथिंग या फिर मैं कुछ बोलूं? तू बोल पहले. तू पहले स्टार्ट करिए, अभी मेरे पास ओके, बोलने सो हम्म। हाँ, सो वन थिंग दैट लाइक इज ऑन द टॉप ऑफ माई माइंड कि एक्सेसिव नॉलेज गुड तब हो सकती है व्हेन यू आर एक्चुअली थिंकिंग। सो इफ यू वुडंट कॉल योरसेल्फ अ थिंकर तो तुम्हारे लिए एक्सेसिव नॉलेज बहुत बैड है। बिकॉज ये होगा कि एक्सेसिव नॉलेज में तुम्हारे पास सारे टाइप की इंफॉर्मेशन होगी एंड विच कैन बी कॉन्ट्राडिक्टिंग टू ईच अदर ऑल्सो। कि हम्म। जैसे गूगल ही एक्सेसिव नॉलेज का भंडार है एक तरह से हम्म। देखे तो। हम्म। अगर तू गूगल पे सर्च करेगा फॉर एग्जाम्पल डाइटिंग, सो डाइटिंग इज गुड सर्च करेगा, देखो सारे आर्टिकल्स वो मिलेंगे जिसमें लिखा होगा कि डाइटिंग अच्छी चीज है। लेकिन अगर हम्म। तो डाइटिंग इज बैड सर्च करेगा, देखो सारे आर्टिकल्स मिलेंगे जिसमें डाइटिंग इज बैड लिखा होगा। हम्म। सो नॉलेज तो है लेकिन दोनों कॉन्ट्राडिक्टिंग है। अगर तुम सोचते नहीं हो एक्चुअली तुम्हारे नॉलेज के बारे में, तो देन यू विल जस्ट बी स्टक इन अ वेरी वेरी लूप और समथिंग के, या फिर तुम ओपिनियन अपना फॉर्म नहीं कर पाओगे किसी चीज के बारे में। एंड हम्म। प्लस इसकी वजह से एक और नेगेटिव चीज ये हो सकती है, इफ यू डोंट थिंक कि दूसरों को व्हेन यू टेल देन यू हैव दैट पावर टू कंट्रोल देयर थॉट्स। क्योंकि तुम नॉलेजफुल होगे तो दे विल लिसन टू योर हम्म। ओपिनियंस। सो तुम दूसरों के हम्म। ओपिनियंस इन्फ्लुएंस कर सकते हो। सो वही हम्म। आ गया फिर ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला। बट इफ यू आर अ थिंकर तो तभी एक्सेसिव नॉलेज अच्छी हो सकती है, बिकॉज यू कैन एक्चुअली फॉर्म वेरी वेल फॉर्मुलेटेड ओपिनियंस एंड हम्म। मे बी तुम लाइफ के डिसीजंस बेटर ले सकते हो कंपेयर की तुम्हारे हम्म। पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है। हम्म। नहीं, ये चीज तो व्हाट डू यू एकदम गाइस थिंक? प्रॉपर है। मतलब मतलब मेरे साथ भी एक्सपीरियंस ये रहे कि अगर कुछ मतलब मेरा ये मानना है कि जैसे अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ या कुछ बिजनेस कर रहा हूँ या कुछ भी जब मैं करता था तो तब हर एक चीज के बारे में जानना या इंफॉर्मेशन लेना बहुत जरूरी होता है, समझ, ताकि हम लोग उस चीज के ऊपर मतलब ऐसा सॉल्यूशन हम लोग ला सके जिससे हम लोग का लॉस ना हो। तो हर एक एस्पेक्ट में बात करना है, हर एक एस्पेक्ट के बारे में सोचना या जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो या ये एक चीज है। अगर हम लोग किसी को सजेशन भी दे रहे हैं, एडवाइस भी दे रहे हैं, तो अगर हमारे पास जैसे तूने बोला हर एक टाइप का हम लोग के पास नॉलेज है, हर एक टाइप का हम लोग को पता है कि यार हमने देखा है कि ऐसा ही होता है, तो तब हम लोग एक अच्छा एडवाइस दे सकते हैं। बट इस चीज में मैं कॉन्ट्राडिक्टरी में ये चीज बोलूंगा कि यार बहुत बार मतलब अगर पर्सनल ऐसे बोले तो बहुत बार ना बहुत ज्यादा नॉलेज तुम्हें डिसीजन लेने से रोकता भी है। मुझे ऐसा फील होता है कि अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, तुम लोग ना मतलब
बहुत बार क्या होता है कि चलना देखा जाएगा करेंगे, जब हम लोग को ज्यादा चीजें नहीं पता होती कुछ चीजों में, बहुत बार क्या होता है कि हम लोग को पता है कि नहीं इसका ये कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता है, वो कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता है, तो हम लोग ना रुक जाते हैं, मतलब डिसीजन हम लोग फास्ट नहीं लेते, हम लोग ये सोचते हैं कि यार थोड़ा रुक जा, रिस्की भी हो सारे सकता है, पॉसिबल आउटकम्स देखते हैं, डॉक्टर पॉसिबल स्ट्रेंज की तरह आउटकम। 14 मिलियन। हाँ, तो पॉसिबल आउटकम्स हाँ देखने के चक्कर में ना बहुत बार हम लोग अपने गट फीलिंग को फॉलो नहीं करते, मुझे ऐसा फील होता है। काफी डिसीजन लाइफ के ऐसे होते हैं जब हम लोग हमारे गट की सुन के कि चल यार जो होगा देखेगा कर लेते हैं, और हम लोग करते हैं, और बहुत बार लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो चीज काफी सही जाती है। बट ये चीज कि तुम्हारे पास नॉलेज है, तुम हर एक डोमेन के बारे में सोच रहे हो कि यार इसका ना ये कॉन्सिक्वेंस भी वो कॉन्सिक्वेंस है, तो तुम ना रुक जाते हो, तुम इतने श्योर नहीं होते अपने सॉल्यूशन को लेके या जो तुम कर रहे जा रहे हो उस चीज को लेके। तो ये भी एक मतलब पॉइंट है इस चीज का। जय, तेरे को क्या लगता है? तुम लोग ये दोनों बात तुम लोग अपनी अपनी बातें बोल रहे थे, तभी मेरे दिमाग में आ रहा था कि लाइक मैं दोनों की बात को एग्री भी कर सकता हूँ और कॉन्ट्रडिक्ट भी कर सकता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल मैं कौशल की बात से स्टार्ट करता हूँ कि गूगल एक्सेस ऑफ नॉलेज का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि लाइक उसमें अच्छा भी है डाइट को लेके इन्फॉर्मेशन और बुरी भी है। बट व्हाट इफ कि अगर तुम गूगल से ही सवाल करो इज डाइटिंग गुड, you know? So in या that case, I would say कि Google would be a good source of extra knowledge because वो तुमको दोनों चीजें सामने अच्छे से cater करके देगा। Like there'll be couple of articles जो उसके अच्छे बारे like pros के बारे में बताएंगे, there'll be couple of articles जो cons के बारे में बताएंगे, and there'll be articles जो दोनों चीजें बताएंगे like pros and cons together, and then you can make your own decision. So in that हाँ, so term, that will just confuse it you even more कि उसमें फिर तेरे exactly, ऊपर आ जाएगा ना कि प्रोज yeah, की वैल्यू कितनी ज्यादा होनी चाहिए, कॉन्स की कितनी। exactly. मतलब it would, but still I इट वुड would say वेरी I फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि कोई प्रोस को yeah, ज्यादा समझ रहा है, कॉन्स को समझ रहा है। yeah. Now this coming back to Mayank's point कि like उसने बोला था कि excess of knowledge तुम्हें डबल माइंड कर देगा या तुम्हें वो सोचने में मजबूर कर देगा या तुम उतना जल्दी डिसीजंस नहीं ले पाओगे। So I would say this is in a way like igniting your overthinking point कि like अरे अपन ने ये शुरू किया तो इसका ये हुआ या वो हुआ, kind of ऐसा थॉट। But in that way I would also tell you कि कहीं ना कहीं वो तुम्हें calculated risks लेने का एक ऑप्शन देता है which I think is a nice thing। मतलब रिस्क लेना इज डेफिनेटली पर्सनल चॉइस, तुम लो नहीं लो दैट इज अप टू यू, बट आई वुड से एवरीबॉडी नीड्स टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क। एंड अगर तुम्हें किसी चीज के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तुम सिर्फ तुक्के के बेस पे चल रहे हो या फ्लूक पे जा रहे हो कि क्या हो जाएगा, दैट कुड कॉस्ट यू लाइक अ फॉर्च्यून। यू यू नेवर नो वो तुम्हारे लिए क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है। आई वुड in terms what Mayank said ki excessive knowledge, that might be help you restrict you from taking a decision. I would say that would excess of knowledge might help you take that calculated risk जो तुम्हें कर सकता है। हाँ, मयंक का एक्चुअली पॉइंट वो नहीं था, उसका मेन पॉइंट ये था कि ये देयर इज अ टर्म कॉल्ड एनालिसिस पैरालिसिस कि तुम Oh, सोचने में, डिसीजन लेने में टाइम बहुत लगा देते हो क्योंकि तुम हर चीज में इतनी एनालिसिस करते हो। सो दैट इज इट। बट ऑब्वियसली जो कैलकुलेटेड रिस्क वाला है वो अच्छा ही है। लाइक आई पर्सनली फॉलो दैट क्योंकि मैं आई ट्राई टू नो एज मच एज आई कैन। सो हर डिसीजन में आई एम ऑलवेज प्रिपेयर्ड। सो आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मेरे पास चीज होगी, उसका बैकअप होगा, उसका भी बैकअप होगा, सो दैट हाँ वही कि कुछ अब भी देख, फेल हो देन आई वुड नो कि कुछ खराब नहीं होने वाला। एंड अब आई हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ सिचुएशंस इन माय लाइफ। पर्स के अंदर तुम नोट ऊपर रखते हो, फिर एक चोर पॉकेट में रखते हो, फिर एक और अंदर देख मतलब मैंने ये पॉइंट, अब जब इस पॉइंट पे आ ही चुके हैं, सो आई विल एक्सप्लेन क्यों मैंने ये चीज बोली। ठीक है, अब मेरे साथ हमेशा क्या हुआ है, मतलब पिछले 2-3 सालों में या 4 सालों से का अगर मैं अपने लाइफ का बताऊं, ये सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो इसमें कैसा रहा है कि जब मैं स्टार्टिंग में, अगर मैं अपने 10th में जाऊं, 11th में जाऊं, 12th में जाऊं, कॉलेज के फर्स्ट सेकंड ईयर तक जाऊं, तो तब कैसा है कि मैं इतना ज्यादा नॉलेज गेन नहीं करता था कहीं से भी, ना मैं बुक्स रीड करता था, ना मैं कुछ देखता था वगैरह। तो मैं बहुत सारी चीजों से, वो चीज ने मेरे को काफी चीजों पे मतलब रोका है मुझे कुछ प्रॉपर डिसीजन लेने से। बट उस चीज से क्या हुआ है कि मैं मतलब उस वक्त तो प्रॉपरली कुछ ले नहीं पाता था डिसीजन, बट जब से मैंने ये इन्फॉर्मेशन गैदर करनी शुरू की, मेरे अंदर वो पॉइंट शुरू हो गया ओवर थिंकिंग का। समझ रहे? मतलब मैं ये सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, मेरा पर्सनल जो मुझे है कि अब मैं काफी चीजों में मेरे को लगता है कि यार इतना भी ज्यादा सोचना जरूरी नहीं है। मतलब मेरे को ऐसा फील होता है। हाँ, अगर तुम्हारे पैसों की बात है, कुछ जैसे जय ने बात की फॉर्च्यून की बात है, उन चीजों पे तो तुम्हें ऑब्वियसली प्रिपेयर होना चाहिए। बट बहुत अब मुझे ऐसा फील होने लगा पिछले 3-4 सालों से, जब से मैं इन्फॉर्मेशन ज्यादा गैदर करने लगा हूं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग ना मतलब क्यूरियोसिटी में इतनी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते जो हमें रिक्वायर्ड भी नहीं। समझ रहे? छोटी छोटी चीजों में वरी होना शुरू हो जाता है, कुछ एक्शन ले रहे हैं या कुछ चीजें कर रहे हैं तो हम लोग ज्यादा सोचने लगते हैं यार इसका तो ये डिसएडवांटेज है, ये एडवांटेज है टाइप। समझ रहे? मतलब उससे ना तुम
मुझे ऐसा फील होता है कि मैंने लाइफ जीनी थोड़ी और कम कर दी मेरे हिसाब से, कि यार मैंने जब से ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर तुम तुम्हारी नॉलेज को कैपिटलाइज नहीं कर सकते तो तुम्हारी वो नॉलेज कोई काम की नहीं है। हाँ हाँ, और हाँ यार वही, काम सिर्फ के दिमाग लिए में भर के रखिए तो क्या फायदा है उसका। यार you're no more a doer, you're just a thinker। तुम सिर्फ अपने जो भी चीजें करनी है तुमको उसके बारे में सिर्फ तुम प्लान बनाए जा रहे हो, काइंड ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन की एक और वो बना भी नहीं रहे एक्चुअली, बना के उसको तोड़ हाँ भी रहे हो ज्यादा हाँ सोच के। एग्जैक्टली हाँ, वो एंडलेस साइकिल तो तुम्हारी शुरू हो जाती है। वही तो मेरा मेरा पर्सपेक्टिव इसी चीज को है कि यार मेरे को फील होता है कि पिछले 3-4 सालों में मैं बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लगा, जो मेरे लिए अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। मुझे ऐसा फील हो रहा है, हम्म, मेरे को दिख रहा है वो चीज, मतलब मैं फेस भी कर पा रहा हूँ। अगर हाँ वो मुझे हेल्प कर दे कि यार मैं ज्यादा ओवर थिंक कर रहा हूँ और कुछ अच्छे डिसीजन ले पा रहा हूँ, तो मैं इस चीज में मतलब ऑब्वियसली मैं एग्री करता इस पॉइंट पे। बट आई एक्चुअली वुड नॉट ब्लेम नॉलेज फॉर दिस, क्योंकि ओवर थिंकिंग बोलिए अलग चीज आ जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुम्हें नॉलेज मिल जाए तो तुम्हारी ओवर थिंकिंग बंद हो जाती है, क्योंकि तुम्हें एक्चुअली पता चल जाएगा चीज राइट, क्या है। एग्रीइंग टू तो दैट। ये हाँ कह ऐसा वही, भी है। हमेशा या रिलेटेड होना जरूरी नहीं है दोनों। बिकॉज ओवरथिंक कहीं ना कहीं इस सो ओवरथिंक बहुत डाइवर्स टॉपिक है, मैं भी वही बोलूंगा। लाइक ओवरथिंक इज या नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड टू नॉलेज। और हम्म हाँ, इसकी एक और एक चीज भी है, लाइक वी कैन आल्सो क्वेश्चन दिस थिंग कि लाइक हाउ डू वी जज कि नॉलेज कब ज्यादा हो गया और कब कम हो गया। व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट? आई मीन बिफोर, लाइक आफ्टर Mayank finishes his talk, like we can also have this one part. देख, जो मैं चीज बोल रहा था उस पे अगर मैं बेसिक सा एग्जांपल दूं जो बहुत बेसिक सा है, मतलब कैसा कि मैंने Yeah. आज से 2-3 साल पहले कहीं पे पढ़ा था कि दूध पीने से भी वो क्या कहते हैं बॉडी के अंदर कुछ कैंसर वाले सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं। पता नहीं तुम लोगों ने थियरी कभी पढ़ी है कि नहीं, ठीक है। तो Not ये me. एक अगर तुम सर्च करोगे तो तुम्हें मिलेगा ये, इसलिए बहुत सारे लोग हम्म ना डेयरी प्रोडक्ट्स और ये सब चीज से दूर रहते हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि वो एक चीज को एक्टिवेट करती है। बट अब Hmm. कैसा है कि ये चीज मैंने, अब मेरे डैड ने डेयरी टेक्नोलॉजी में किया, मैंने उनसे बात की वगैरह, पूछा तो उन्होंने मेरे को सब इन्फॉर्मेशन दी, सब कुछ था। बट वो कैसा एक सबकॉन्शियसली मेरे माइंड में घुस गया कि यार ऐसा भी होता Hmm. है, समझ रहे। तो अब कैसा है कि अब तो चल मैं इतना सोचता नहीं, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ टाइम के लिए 1-2 महीने के लिए मैं काफी कॉन्शियस हो गया था अगर मैं दूध पी रहा हूँ या कुछ ऐसे कर रहा हूँ। तो ये बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल है, बट ऐसा बहुत So सारी चीजों से on होता this, I would like to interrupt. है। या दिस इज Sorry लैक ऑफ to नॉलेज। Exactly. तो मैं या ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन का मैं बोलने वाला था ना, इट वेरी स्ट्रांगली रिलेट्स टू दिस कि नाउ देख तुझे क्या लग रहा है इसमें कि लाइक तूने वो आर्टिकल पढ़ा है, तूने जहाँ भी वो चीज पढ़ी, दैट इज लाइक यू आर कंसिडरिंग टू बी लाइक अ फुल प्रूफ थिंग, तेरे लिए वो एक्स्ट्रा नॉलेज हो गया। बट मैं, कौशल या कोई और, हमारे लिए हो सकता है कि भाई तूने सिर्फ एक ही आर्टिकल के बेसिस पे डिसीजन कैसे ले लिया। यू शुड गो एंड लिटरली लाइक गो एंड रीड सम स्कॉलरली पेपर्स या कोई रिसर्च पेपर्स प्रॉपर। तो दैट या आई वुड से कि तेरे लिए जो एक्सेस ऑफ नॉलेज हो सकता है वो मेरे लिए एक्सेस ऑफ नॉलेज ना हो, मेरे लिए वो बेसिक नॉलेज हो या फिर वो हाफ नॉलेज हो। तो उस पे भी एक थॉट दिया जा सकता है। वही तो हाँ कि वैरी एक्सेस ऑफ करता है नॉलेज। लोगों पे, मतलब समझ रहा है कोई कैसे उस इंफॉर्मेशन को परसीव कर रहा है, कैसे समझ रहा है। हम्म, कोई उस चीज को उतना ही सच मान के जी रहा है, या कोई उस चीज पे और रिसर्च कर रहा है, या कोई कोई उसको राइट। देखना ही नहीं चाहता है। मतलब ये वैरी करता है लोगों के ऊपर। कौशल तू क्या बोल रहा था? हाँ मैं बस वही वही बोल रहा था कि इंसान टू इंसान डिपेंड करता है, जितना वो उसकी हम्म मेंटल कैपेबिलिटीज है उस हिसाब से वी कैन डिसाइड कि एक्सेस, ये बहुत सब्जेक्टिव है, ऐसे नहीं बोल सकते कि देयर इज अ फिक्स मेजर कितना नॉलेज ज्यादा हो गया इतना कम हो गया। यस। बट बट कम नॉलेज कभी कभी उसका भी फायदा हम्म, होता है, इसलिए देयर इज दिस फ्रेज इग्नोरेंस इज ब्लिस वाला, कि तुम्हें ना पता हो एग्जैक्टली। तो भी तुम खुश रहते हो। एंड हाँ मैंने भी हाँ। बहुत वो उसके पूरे अलग सिचुएशंस आ जाते हैं लाइफ में। सो वो भी है कि एक्सेसिव नॉलेज इन सर्टेन टॉपिक्स कैन रियली पुश यू अहेड इन लाइफ, इन सर्टेन टॉपिक्स विल ओनली मेक यू अनहैप्पी। हम्म। या अब वही है फॉर ना कि एग्जांपल, लाइक इफ यू सी एकेडमिक्स, राइट, तो एकेडमिक्स में तुम एक्सेसिव नॉलेज तुम्हारे पास है या नहीं है वो सिंपली तुम एक बंदे के एकेडमिक हिस्ट्री से देख सकते हो, राइट। बट उसकी जबकि आंसर शीट देख के। या इफ यू हम्म टॉक अबाउट लाइफ स्किल्स के अंदर, लाइक ऑब्वियसली लाइफ का भी नॉलेज होना चाहिए। वो कहते हैं ना, जिंदगी जीना आना चाहिए, कब या तुम्हें ज्यादा टेंशन लेनी है कब नहीं लेनी है। या बिजनेस में भी तुम्हारे पास प्लस माइनस होता है, तो वहां पे यू डोंट हैव अवार्ड्स फॉर इट। मतलब अभी हाँ, एक कह सकते हैं कि लाइक तुम्हारा बिजनेस है तो तुम्हारे पास कितना पैसा है उसके बेस पे बोल सकते हैं कि लाइक ज्यादा नॉलेज है तुम्हारे पास तुम्हारे बिजनेस का। सो देयर इज काइंड ऑफ अ मेजर टू लाइक लाइक अ मेजर कि कौन ज्यादा नॉलेज है कौन कम नॉलेज है। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से कि कौन किस डोमेन में एक्सेसिवली नॉलेज है और कितना कम नॉलेज है, बिकॉज यू नेवर नो कब क्या चीज कहाँ काम आ जाए। लाइक वो वही कहते हैं या ना, कनेक्टिंग द डॉट्स।
कि अब जब स्टीव जॉब्स अपना कॉलेज के अंदर बैठ के कैलीग्राफी क्लास सीख रहा था, राइट, तब उसने ये नहीं सोचा था कि फ्यूचर में जाके वो मैकिंटॉश के अंदर नए फॉन्ट्स इंट्रोड्यूस कर देगा जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन क्लास। दैट्स लाइक उसका एक्सेसिव नॉलेज था फॉर दैट टाइम, बट जैसे ही उसने उसको एक सही जगह पे अप्लाई किया, दैट बिकेम लाइक द बेसिस। अब हम अपने हर जगह पे लाइक नॉर्मल फॉन्ट से लिखना पसंद नहीं करते, लाइक टाइम्स न्यू रोमन, Yeah. एरियल। या दिस इज आई गेस लाइक अ गुड एग्जांपल ऑफ एक्सेसिव नॉलेज जो पहले था कि अब क्या करूं मैं इस ज्ञान का। अब मुझे भी इस बात से ना एक एग्जांपल आ रहा है, तुम लोग मुझे बताओ। जैसे अब अगर हम लोग बेसिक ऐसा एग्जांपल लेते हैं न्यूज का, समझ रहे, अब बहुत सारे लोगों को न्यूज नेगेटिव लगती है कि यार जब भी देखो दिन में, मतलब अब जैसे आजकल लोग दिखाते हैं कि ये सब दंगे हो रहे हैं या ये प्रॉब्लम हो रही है, वो हो रही है, वो हो रहा है, वो लोग उस वे में देखते हैं कि यार कितना नेगेटिविटी फैली हुई है या क्यों राइट। देखना है वगैरह। कुछ लोग उस चीज को एंजॉय करते हैं, समझ रहे। अब जैसे जो आजकल एंकर्स है जो लोग एकदम चढ़ा चढ़ा के बोलते हैं और ये सब चीज चलता है, तो कुछ लोग उस चीज को एंजॉय करते हैं, उनको लगता है कि नहीं यही सही इन्फॉर्मेशन है, यही सही चीज है, वो लोग देखते हैं, वो डेली देखते हैं। कुछ लोग उस चीज को हाँ. इग्नोर करते हैं। मतलब इस चीज से मेरे को ये समझ में आता है कि हर एक माइंड पे अलग अलग डिपेंड करता है कि उनके लिए वो चीज सही है कि नहीं, या उनके लिए वो चीज गलत है कि नहीं। तो ये एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल हो गया न्यूज का, जिससे हम लोग जज कर सकते हैं कि यार हाँ, मतलब कुछ लोग को सही लग रहा है, वो लोग देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि यार वो देख देख के पक जाते हैं, बोलते हैं यार कितनी नेगेटिविटी फैल रही है, ये सब हमें जरूरत ही नहीं है। अगर किसी कोने में कुछ चल रहा है तो हम क्यों जान के हम क्या करें, मतलब जो कौशल ने बोला इग्नोरेंस वाली बात। तो ये डिपेंड करता है लोगों के ऊपर कि वो लोग किस वे में ले रहे हैं उस चीज को। कौशल, व्हाट वुड यू से ऑन दिस? या सो इसके ऊपर तो आई रियली डोंट नो व्हाट टू से, क्योंकि न्यूज, इंडिया के न्यूज चैनल्स की प्रॉब्लम ये है कि वो लोग ओपिनियंस बोलते हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट प्लेनली स्टेटिंग आउट द नॉलेज। सो तुम जिस जिस चैनल का देखोगे तुम्हें उस हिसाब से ओपिनियंस मिलेंगे। अलग अलग चैनल पे अलग अलग ओपिनियन भी मिल सकते हैं, लेकिन वही कि कुछ लोग किसी एक पर्टिकुलर चीज के डाई हार्ड फैन हो गए, या जिनको वो पर्टिकुलर चैनल अच्छा लग रहा है, वो उनका ओपिनियन को अपना बना लेंगे। सो दिस इज बस आलस बोलते या फिर लैक ऑफ नॉलेज बोल ले, कुछ भी बोल ले, कि उनको और जानना ही नहीं है, उनको जो उनका वो बंदा बोल रहा है वही उनको सच मान लेना है, एंड दे विल रिलीजियसली बिलीव दैट। सो राइट। यही ये लैक ऑफ नॉलेज इज इन अ पर्सन, एंड आई पर्सनली नो अ लॉट ऑफ पीपल कि जिन लोग को बस एक ट्रस्टेबल सोर्स से मिल गया तो ठीक है, काफी, मेरे को और दुनिया में देखना ही नहीं है। बाकी पूरी दुनिया बोलेगी कि वो उसके अगेंस्ट है, लेकिन फिर भी नहीं मानेंगे। होता है यार, ऐसा होता है। मतलब बहुत बार हाँ। कहते हैं कुछ चीजों में क्यूरियोसिटी होती है तभी तुम रिसर्च करते हो, तो समझ है। जैसे तूने हाँ. बोला ना, अगर क्यूरियोसिटी है ही नहीं तो तुमने भाई सुन लिया, पढ़ लिया, मान लिया, वही चीज को रियलिटी बना ली, वो चीज होती है। कुछ टॉपिक्स इंटरेस्टिंग होते हैं जिसमें हमको फील होता है कि नहीं, हमको जानना है डेप्थ में क्या चल रहा है क्या नहीं चला। तो जैसे न्यूज की तूने बात की नॉर्मली भी, कि बहुत सारे बायस चैनल्स होते हैं, अनबायस होते हैं, जो भी हो, अपना अपना ओपिनियन दे दिया। अगर किसी को उस चीज में सेटिस्फेक्शन मिल गया तो वो उस चीज को मान जाएगा, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो वो उस चीज के डेप्थ में जाएगा कि सच में क्या हुआ है। तो वो चीज भी है। इन दिस ऑन दिस आई वुड ऐड लाइक अभी आजकल तो न्यूज से भी ज्यादा यंग जनरेशन के अंदर सोशल मीडिया बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। फॉर या एग्जांपल जो हम टोटली. न्यूज पेजेस देखते हैं, राइट, तो उसके अंदर कैसा है, ऑब्वियसली जो भी न्यूज, ऑब्वियसली कोई लाइक हॉट टॉपिक है मार्केट में, कोई मूवी को लेके या कोई इलेक्शंस रिजल्ट्स को लेके या कुछ भी, तो वो चीज तुम्हारे सोशल मीडिया पे भी डेफिनेटली रिफ्लेक्ट होने वाली है। एंड जो लोग मीडिया के अंदर इतना बड़ा बड़ा टाइम और वो सब लाइक न्यूज हेडलाइंस और वो सब नहीं फॉलो कर रहे हैं, जब तुम सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो ना, तुम्हें छोटी छोटी चीजें पॉपअप होंगी। फॉर एग्जाम्पल लाइक मान लो कोई पॉलिटिशियन के नाम पर बता दिया कि लाइक इसने जो बिल पास करा था उसकी वजह से ये दंगे हो गए, या फिर अभी रिसेंटली मैंने कुछ देखा था, कोई कहीं पे किसी कंट्री में कुछ एजिटेशन हो रहा था रिलेटेड टू लैक ऑफ वाटर, एंड पुलिस ने उनके ऊपर वाटर गन से ही, लाइक प्रोटेस्ट वाले लोगों पे वाटर गन से ही किया था। तो नाउ या दिस आई आई काइंड ऑफ आई वुड बी इन द आई वुड फॉल इन दैट कैटेगरी जिसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा कि क्या करे, बट लाइक कौन क्या कर रहा है, बट काइंड ऑफ लाइक मेरे मन में भी ये इमेज बन गई कि ओके, पुलिस इसमें गलत कर रही है, लाइक दीज पीपल आर फाइटिंग फॉर दैट थिंग, एंड वो ये करके लाइक मेरे मन में ऐसे ही वो थॉट रेज हो गया। एंड आई बिलीव लाइक ह्यूमन के अंदर वो क्यूरियोसिटी या लाइक जज करने का वो पहले से इनबिल्ट है ही, लाइक तुम्हें हाँ. बोल करना हो या ना करना हो, अगर तुम्हारे सामने चीज होगी तुम कर ही दोगे। तो काइंड ऑफ जो मयंक तू ये बात बोल रहा था, राइट, कि लाइक न्यूज बायस्ड, लाइक आई मीन लाइक न्यूज से जो हमको नॉलेज मिल रहा है दैट कुड बी बायस्ड और नॉट। आई वुड से हाँ, अगर तुम एक सोर्स से अपना नॉलेज रखते हो तो दैट नॉट रियली काउंट एज लाइक अ नॉलेज थिंग, बट दैट वुड
be like a limited knowledge of a lack of knowledge. भाई जो तूने यंग जनरेशन का पॉइंट बोला दैट इज टोटली ट्रू लाइक यू गाइस आल्सो रिमेंबर कि कुछ साल पहले एक लड़की ने वीडियो अपलोड किया था कमेंटिंग अगेंस्ट अदर गाय कि उसने रेप किया वगैरह वगैरह एंड सबने उसको रेपिस्ट ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया था बाद में एक्चुअली पता चला तो शी वाज जस्ट एंग्री एट हिम या उसको बदला बदला लेना था एक्चुअली वो लड़के ने कुछ नहीं किया था विदाउट रिसर्च एनीथिंग लोग कंक्लूजन पे उतर जाते हैं उसकी लाइफ खराब हो जाती है इमेज खराब हो जाती है तो ये बस लैक ऑफ नॉलेज है कि बस लोगों को अपना लाइफ में फ्रस्ट्रेशन तो होती है बस कहीं पे प्रोजेक्ट करनी होती है ऐसा कुछ बना बनाया चीज मिल गया तो वहां पे प्रोजेक्ट कर डालेंगे लोग याद है ना ये मुन्ना भाई में भी होता है लाइक स्टार्टिंग में वो जो सीन में दिखाती कि वो चोर चोरी कर रहा होता है तो वो उसका बाप बताता है कि सब लोग की फ्रस्ट्रेशन होती है इसलिए वो तेरे पे निकालते हैं सही बात है दैट इज लैक ऑफ नॉलेज कि भाई सब लोग इसको पीट रहे हैं सुन लिया कि किसी ने बोला चोर है वो नहीं होगा फिर भी वो पिटने लगेंगे हमारे स्कूल में भी कुछ ऐसे बच्चे थे जो अगर पिटता हो किसी को देखते थे तो आके बस 2-4 हाथ मार के निकल जाते थे। याद है मुझे हुआ है ऐसा बहुत तो मतलब यही चीज है यार कि मतलब तुम ये चीज देखो ना कि बहुत कम लोग इतने मतलब अपने इंटेलेक्ट को यूज करते हैं कि यार वो लोग सही चीज को जानने की कोशिश करें ज्यादातर लोग वो चीज को मान लेते हैं जो हर जगह दिखाया जा रहा है जो हर लोग गॉसिप कर रहे हैं तो समझ है जैसे अगर नॉर्मली अभी तो मेरे दिमाग में कोई अच्छा एग्जांपल आ नहीं रहा बट अगर इफ वी टेक अबाउट पॉलिटिशियंस के जैसे राहुल गांधी को पप्पू प्रोजेक्ट किया था हर जगह पे तो समझ है तो हर जगह वही हो रहा है सब कुछ हो रहा है तो एक मूवमेंट पे आने के बाद जब तुम एक ही चीज को सब जगह देख रहे हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि तुम ज्यादा केयर नहीं करते कि सच में ये चीज है कि नहीं तुम लोग ये सोचते हो यार जब इतने लोग दिखा रहे तो वो सही होगा तो ये एक चीज भी है मतलब समझ रहे हो कोई नहीं चल रियल वर्ल्ड को छोड़ देते एक्चुअली अपन कंसेप्ट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं हाइपोथेटिकल मैं एक्चुअली वही बोल रहा था कि लाइक दिस बिकम्स लाइक अ वेरी इंटेंस कन्वर्सेशन अबाउट पॉलिटिशियंस न्यूज़ एंड मान ही जाते हैं फिक्शनल काइंड ऑफ चीज पे दिखता है लाइक फॉर एग्जांपल कौशल ने अभी बीच में डॉक्टर स्ट्रेंज वाला एग्जांपल दिया था राइट ये लाइक ऑब्वियसली एंड गेम जस्ट बिकॉज़ डॉक्टर स्ट्रेंज एक्सेस ऑफ नॉलेज ऑफ टाइम या पावर को तो लाइक ही कुड मेक द राइट डिसीजन तो समथिंग इन दैट लाइन की लाइक तुमको क्या लगता है कि व्हाट इफ यू गाइस हैड दिस सुपर पावर कि तुम किसी बुक को हाथ में लो एंड देन यू जस्ट लाइक स्कैन इट वो चिट्टी रोबो की तरह and you have like everything in your head वो तुम्हारा excess knowledge ही होगा तो what would you do with that yeah do you think someone should have that kind of knowledge in that terms like Kaushal what would you say on that okay actually हमारा ब्रेन इतना सारा नॉलेज होल्ड नहीं कर पाएगा क्योंकि अगर वो इतना नॉलेज होल्ड कर दिया ना आई थिंक कि दूसरे एरियाज को थोड़ा थोड़ा अफेक्ट होना चालू हो जाएगा जो मैंने थिंकिंग वाला पार्ट बोला थिंकिंग बहुत कम हो जाएगा क्योंकि प्रेशर बहुत पड़ जाएगा ब्रेन के ऊपर कि इतनी सारी चीजों के बारे में सोचना है सो लेकिन स्टिल अगर लाइक इफ गिवन अ चॉइस अगर लाइक मैं बोलूं कि मेरे सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं और पूरा वर्ल्ड इफ आई कैन कंट्रोल आई वुड प्रेफर एवरीवन टू हैव एक्सेस ऑफ नॉलेज that's still better than lacking knowledge I would just say one thing I am not a neuroscientist but I do work like a little in the domain of brain so adding on that just for general knowledge brain में बहुत ज़्यादा capability होती है to gain knowledge and it is believed like if you live for 500 years और उसके बाद तुम जितना knowledge gain करोगे उसके बाद जाके brain would reach a saturation level तो तुम तुम्हारे लाइफ टाइम में कितना भी 24/7 हर एक सेकंड पढ़ाई करोगे ना या यूर इन्वॉल्व इनटू रीडिंग समथिंग तब भी तुम्हारा ब्रेन कैपेसिटी फुलफिल नहीं हो पाएगा एंड टॉकिंग अबाउट कि लाइक वो ओवरलैप होगा सो ब्रेन के अंदर no my point was कि when you are actually trying to form an opinion or collect information तब तुम्हारे ब्रेन को स्ट्रेस पड़ेगा ना because you know so many things बट लाइक आई वाज टॉकिंग ऑन दैट पार्ट जब तू बोल रहा था कि लाइक ओवरफ्लो हो जाएगा या वो दूसरे सेक्शंस का हैम्पर करेगा नहीं वैसे नहीं आई मेंट के लाइक थॉट्स में ओवरडोज हो जाएगा व्हेन यू थिंक वो टाइप से तो या दैट वो तो वही बात होगी ना कि लाइक मयंक जो बोल रहा था कि डबल माइंड होगा बिकॉज़ तुमको हर चीज के बारे में कुछ ना कुछ पता ही रहेगा प्रोक्रेस्टिनेशन लूप में होगे राइट सो व्हाट डू यू गाइस थिंक लाइक अगर आजू-बाजू सब लोग को वुड यू प्रेफर देम हैविंग लैक ऑफ नॉलेज और लाइक हैविंग एक्सेसिव नॉलेज मैं तू बता मतलब मैं श्योर नहीं हूँ यार इस चीज को लेके क्योंकि मैंने सच बोलूं तो इस चीज पे कभी सोचा नहीं कि क्या हो सकता है वगैरह बट हाँ ये चीज है कि यार अगर थोड़ा मतलब एक अगर इंक्लिनेशन देखे तो अगर सबके पास सारी नॉलेज होगी तो वो थोड़ा बेटर वर्ल्ड लग रहा है समझ रहे मतलब मैं ये कंक्लूजन नहीं देना चाहूंगा कि हाँ वो ही बेस्ट है बट अगर देखा जाए मतलब परसेंटेज वाइज तो 51-49 टाइप्स है समझ रहे कि कुछ कह नहीं सकते यार अगर सब लोग को भी ज्यादा नॉलेज है तो उससे एक तो 2-3 चीजें हो सकती है कि तुम्हारे लाइफ में भी लोग इंटरप्ट करेंगे तुम्हें समझ रहे अगर तुम्हारे आसपास के जैसे अगर हम कुछ करना चाह रहे हैं और हमारे पेरेंट्स को या फैमिली को उस चीज में या हर एक चीज में सब कुछ नॉलेज है
ऑब्वियसली वो लोग इंटरफेयर करेंगे, वो लोग अपना नॉलेज थोपेंगे, वो लोग बोलेंगे, समझ रहे? मैं देख, मुझे क्या फील होता है कि एक मतलब जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था गट फीलिंग के बारे में, समझ रहे? तो वो भी एक ह्यूमन ट्रेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गट फीलिंग का, समझ रहे? मुझे ऐसा फील होता है कि इट्स आल्सो अ पावर, समझ रहे? कि अगर हम लोग को अच्छा लग रहा है एंड वी फील कि यार ये चीज कुछ अच्छा कर सकती है, अगर लोग मना करें तो भी हम करते हैं बहुत सारी चीजें, समझ रहे? हाँ, और तो गट बहुत फीलिंग तो रिगार्डलेस आती है ना, भले तेरे दिमाग में कितनी भी नॉलेज हो, अगर तेरे को गट फीलिंग आ रही है तो हाँ यू विल स्टिल डू इट। हाँ, तो मैं वही चीज बोल रहा हूँ ना कि अगर मेरे को गट फीलिंग आ रही है आई विल डू इट, बट इफ आजू बाजू के लोगों के पास इन्फॉर्मेशन है या ज्यादा नॉलेज है तो वो लोग ऑब्वियसली ट्रिगर करेंगे ही तुम्हें, समझ रहे? तुम्हें बोलेंगे ही कि यार क्या क्या कहते हैं, ये चीज सही है या ये चीज गलत है। तो मैं अभी कुछ प्रॉपरली बोल नहीं पाऊंगा कि यार जब ज्यादा ज्यादा नॉलेज होनी सलाह चाहिए। देना शुरू कर देंगे लोग अपनी। हाँ, हर एक चीज में इंटरफेयर हाँ, करेंगे On यार। that, so उसका if ऑपोजिट केस मैं बताता हूँ कि लैक ऑफ नॉलेज अगर होगी उनके पास तो प्रॉब्लम ये होती है कि वो लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। लाइक दैट्स व्हाट आई फील थोड़ा थोड़ा इन माय सराउंडिंग्स, कि जो स्पेशली अगर लाइक हम लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें तो ओल्डर जनरेशन को उतना ज्यादा नहीं पता, वो हम्म, एक्नॉलेज भी नहीं करते, दे डोंट इवन थिंक डिप्रेशन जैसी कोई चीज होती है। इफ हम्म, आई टेल टू सम पीपल लाइक सुबह जल्दी उठा करो, एक्सरसाइज करो लाइफ में। लड़की का चक्कर है, लड़की का चक्कर है बाबू भाई, लड़की का चक्कर ये सब कुछ है। नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता है, बट ठीक है। वही तो। सो यहाँ पे लैक ऑफ यार नॉलेज का एक्चुअली लैक ऑफ प्रॉब्लम भी होता नॉलेज है। नहीं, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज कह सकते हैं इस चीज को, कि तू ये चीज देखना कि आज हम अपॉर्चुनिटी लोग। थोड़ी ना, अगर मैं उनको सामने से बता रहा हूँ कि भाई ऐसे आप सुनो तो सही, उनको सुनना ही नहीं, उनको अपना ओपिनियन चेंज ही नहीं करना, तो भाई तू अपॉर्चुनिटी कहाँ से आ गई देख, उसमें? अगर नॉर्मली भी चीजें देख आज, मतलब चल ये तो अब ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, बट मेरा ओपिनियन इस चीज में ये है कि यार आज जो हमारे पेरेंट्स ने हमारी एज में जो लाइफ जी है, आज उससे हमारी लाइफ बहुत ज्यादा अलग है, समझ रहे? हम लोग बहुत सारी चीजों को एक्सपोज है, हम लोग बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं। आज हम लोग को कोई भी डाउट हम लोग ऑन द स्पॉट, समझ रहे हैं, सर्च कर लेते तो हैं। वो भी कर सकते हैं। अब कर सकते हैं। एक हाँ तो अपब्रिंगिंग और एक एज में आने के बाद, मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो एक एज के साथ साथ अपने आप को इवॉल्व करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे तो यार जो 20-25 साल 30 साल 40 साल बिना किसी चीज के रहे हैं, समझ रहे हैं? वो यार वो like तुम्हारा इजी नहीं है। लर्निंग कर्व काइंड ऑफ थोड़ा कम हाँ। हो जाता है when you grow सो old. वही ना, I would दे agree स्टॉप to that. गेनिंग न्यू नॉलेज, दैट्स द थिंग ना। Yeah, मतलब तू but हाँ देखना वही, नॉर्मल सी Mayank, चीज like तो the देख। whole point is या that the whole point is provided that you have that same enthusiasm to gain knowledge. तो हम्म फिर तो उनको समझ आना चाहिए, तो like the super power will let you gain more and more knowledge endlessly. हम्म। या दैट विल डेफिनेटली मेक एवरीवन अनहैप्पी इन लाइफ, क्योंकि दुख तो आने ही वाला है, लेकिन फिर भी इट वुड स्टिल बी बेटर देन हैविंग नो नॉलेज बट और व्हाट लैक इफ ऑफ नॉलेज। लाइक अब इस पे मैं सॉर्ट ऑफ लाइक थोड़ा सा इंसेप्शन जैसी चीज बताता हूँ, ठीक है? लाइक हम्म। फॉर एग्जांपल सबके पास, मैं दोनों कंडीशन में बोलता, ठीक है, कि एक हाँ। सबके पास सारा नॉलेज है, एवरीवन इज सुपर स्मार्ट, तो कैसा हम्म होगा कि अब फॉर एग्जांपल मैं इतना स्मार्ट हूँ कि मैं भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूँ, वो भी इतना स्मार्ट है कि वो भी ओके, प्राइम मिनिस्टर बन सकता स्मार्ट इज डिफरेंट, हैविंग नॉलेज इज डिफरेंट। है। ओके, फाइन फाइन फाइन, नॉलेज वाइज, समझ ले, विकिपीडिया है, सब सबको सबके बारे ओके में ओके, पता है, राइट राइट, ओके। ओपिनियन नहीं है। वही मेरे को बस कोई एक टैग चाहिए था, जस्ट टू हाँ। मेक इट सिंपल। या तो फॉर एग्जांपल मैं विकिपीडिया हूँ, मयंक भी विकिपीडिया है, तू भी विकिपीडिया, ओके। देन वी हैव आवर चिल्ड्रंस। कौशल का पता नहीं, पर मयंक अपना तो हो ही रहा है। तो तो व्हाट इफ वी हैव आवर चिल्ड्रंस एंड देन उनके अंदर भी उतना ही लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है, ओके, लाइक नथिंग मोर नथिंग लेस। तो हमारे पास जितना नॉलेज है उनके पास डायरेक्ट उतना नॉलेज है। नाउ व्हाट विल हैपन इज, जो मयंक ने सिनेरियो बताया कि हम उनके ऊपर वो चीजें इम्पोज करेंगे या वो कुछ भी काम कर रहे होंगे, तो वी वुड लाइक ट्राई टू करेक्ट देम, बट उनके अंदर ऑलरेडी उतना नॉलेज होगा, सो दे वुड थिंक लाइक कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं वी कुड मेक लॉजिकल assumptions and take those decisions. But don't you think at that point हमारे पास भी इतना knowledge होगा कि we would also understand that they have the knowledge to make the decisions and we would let them make that decision. उसमें फिर कहीं ना कहीं नेचर की बात नहीं आ जाएगी, like वही whether ना। to exactly. So that's what I'm saying. Like knowledge would not literally play the entire role in this picture. Like knowledge ही problem create कर रहा है या knowledge ही वो sadness या negativity build up कर रहा है. It would more be like कि knowledge के साथ nature. But now on the contrary, जैसे मैंने बोला दोनों side दिखाऊंगा. On the contrary, what actually builds your nature? जैसे कहा जाता है ना कि ज्यादा ज्ञान होता है तो तुम ज्यादा humble बनते हो. You become more respectful, you become more calm. So in that terms, like if you have, okay, I can see Kaushal negating to my thoughts. I would want you to negate, but like let me just finish it. कि ये भी कहते हैं ना, like, ज्यादा knowledge हो तो become more humble. तो it might even be possible ना मयंक कि
अगर सपोज हमारे पास इतना नॉलेज है एंड द नेक्स्ट जनरेशन आल्सो हैज दैट नॉलेज, तो बोथ ऑफ अस वुड बी वेरी हम्बल, एंड हम दोनों के बीच में, लाइक मी एंड माय चाइल्ड एंड यू एंड योर चाइल्ड, वुड हैव लाइक अ legit conversation rather than some like ऐसा कुत्ते बिल्ली की तरह का argument, like you know like why you are doing this and why I want to do this, and then you kind of like diplomatically come to a conclusion because at the end both of you are knowledgeable. But Kaushal, go with it. हाँ, so knowledgeable and wise, these are two different things. जो फर्स्ट पॉइंट तूने बोला, हाँ, नहीं कौशल की बात सही है, नहीं सही, आई एग्री विद दैट, आगे बोल कौशल। हाँ, जो फर्स्ट पॉइंट तूने बोला कि नेचर पे आ जाता है लोगों के, कि नॉलेज अगर सपोज सबके पास है विकिपीडिया वाला, सो दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ नॉलेज, कि एक ही पीस ऑफ नॉलेज को तू अलग वे में देखेगा, मैं अलग वे में देखूंगा। लाइक सपोज आंसर इज 2, मेरे लिए 1 + 1 = 2, तेरे लिए 4 - 2 = 2। सो 2 नॉलेज है, लेकिन इंटरप्रिटेशन हम दोनों का अलग है। समझ रहा है? यस यस यस। So can you give it in terms of like कोई लाइफ सिनेरियो ऐसे ही रफ सोच के? कोई भी चीज के बारे में ओपिनियन ले ले यार। गॉड के बारे में जैसे हमने किया हुआ था, मैं वही बोलने वाला था। हाँ भाई, About the God thing. एग्जैक्टली। सो नॉलेज तो टेक्निकली गॉड के बारे में किसी को नहीं है, सब लोग ने बस अपने इंटरप्रिटेशन ही बताया पूरी दुनिया में, एंड किसकी इंटरप्रिटेशन सही है किसके गलत है वो तो कोई नहीं जानता। सो एवरीवन जस्ट बिलीव्स व्हाट दे वांट टू बिलीव। वो एक हो गया। एंड तेरा सेकंड पॉइंट तूने क्या बोला था उसके अगेंस्ट में, कि नॉलेज मेक्स यू हम्बल। Knowledge does not make you humble. Knowledge actually makes you less humble in life. That's what I think. कि you will be like a know it all. हाँ, शेल्डन कूपर समझ ले, अगर लाइक रियल लाइफ एग्जांपल देखना है तो। But नहीं वही, but I would say like it depends. Main like यार देख, मेरे को इस चीज में जो नॉलेज वाली बात तूने जय बोली ना, समझ कि हम्बल वाली बात, उस चीज में मैं कौशल के साथ इसलिए एग्री करूंगा कि अब तू देख, सपोज कर हम 3 लोग हैं, ठीक है, आज तेरे को अपने डोमेन में सारी नॉलेज है, तूने उस चीज में कोर्स किया है, जो भी है, मतलब तेरे पास नॉलेज है प्रॉपर्ली। आज मैं और कौशल, हम लोग कुछ बात, हम लोग जो सोचते हैं वो हम बोल रहे हैं। अब जब तूने तो सब कुछ पढ़ा है, तेरे को सब पता है, तो तू एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हम लोग को बात कंप्लीट भी नहीं करने देगा, और उसमें तू रोक देगा, बोलेगा कि यार समझ, तुम लोग गलत बोल रहे हो, ऐसा तो होता ही नहीं क्योंकि मैंने पढ़ा है, तो समझ रहे। तो इसलिए अगर देखा जाए तो वो हम्बलनेस वाली, यार वो तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, के वो लोग कितना उस चीज को हैंडल कर पाते हैं। बहुत सारे लोग, अब तो देखना, कुछ लोगों के पास बहुत नॉलेज होता है तो वो एरोगेंट भी हो जाते हैं, मतलब वो ऐसे कि यार जब बात गलत है तो मैं सुनूं ही क्यों, तू समझ रहे, ऐसा भी लोग करते हैं। मुझे तो भाई सब पता है, जब मुझे पता, मतलब वही, मैंने इसमें 4 साल बिताया है, मेरे को पता है, तुम लोग क्या बता रहे हो, समझ रहे, वो चीज एक आ जाती है। तो वो कंट्रोल करना पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, बट हम लोग ये नहीं कह सकते कि हम्बल कर देता है, मतलब वो लोगों पे डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग नॉलेज को एक अच्छे वे में इंटरप्रेट करते हैं, अगर उसको पता है कि सामने वाला गलत बोला तो भी वो सुनेंगे, वो उसके बाद उसको मतलब वो करेंगे, मतलब सोचेंगे उस चीज के बारे में कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, एंड फिर वो लोग जो एक्चुअल नॉलेज है वो शेयर करेंगे। So kind of if we come back to this question of कि अगर सबके पास extra knowledge का super power होगा, just like चिट्टी रोबो, right, game करने में stuff, so you would say it would not make much of a difference until and unless the person who has that knowledge वो उसको कैसे यूज करता है, उसको वो सोचता कैसे उसके बारे में, वही कि the way you think is more important over here. The way you use it also is more important. पढ़ी थी काइंड ऑफ लाइक चिट्टी रोबो मूवी के अंदर भी ऐसे ही होता है, क्या नाम था, रोबोट 2 या रोबोट के अंदर ऐसा था ना कि इनिशियली ही वाज जस्ट अ रोबो विदाउट एनी फीलिंग्स, राइट, तो तब ही यूज्ड टू जस्ट वर्क, उसमें भी वो बहुत डम हरकतें कर देता था बट ही यूज्ड टू जस्ट वर्क, बट जैसे उसमें फीलिंग्स आई, द नेगेटिव थॉट एंड स्टफ, तो फिर वो नॉलेज डेडली बन गया। I would say then how, okay, this might be like a other days नहीं, बट ये देखना चाहिए, मतलब अगर नॉलेज आज अपन तीनों के पास सेम है, समझ रहे, एक सिचुएशन है, अब उस चीज पे हम लोग उस चीज को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं वो बहुत मैटर करता है, मतलब इसलिए ब्रेन का रोल और जो स्मार्टनेस और जो वाइज जो कौशल ने बोला वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि नॉलेज अगर हम सबको भी इक्वली, हाँ, इंटरप्रिटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर सब लोग को नॉलेज भी बांट देंगे, कुछ लोग यार उस चीज पे, मतलब जो किताब में पढ़ा है वही चीज कर देंगे, कुछ लोग सोचेंगे कि यार सिचुएशन क्या है, सराउंडिंग क्या है, या क्या इफेक्ट हो सकता है इस चीज का, उसके ऊपर वो लोग उसको यूज करेंगे।
तो So नॉलेज kind of वही, सब like एंड this. देयर कुड बी ऑलवेज बी फॉल्स इन्फॉर्मेशन, वो भी या एक चीज है कि अगर तुम्हारे पास बहुत नॉलेज है, तुम ये मान लोगे अगर कि बस मुझे जो पता है सही है, तो भी प्रॉब्लम है। योर एटीट्यूड के यू कैन डाउट योर ओन सेल्फ, योर ओन नॉलेज एंड आर ओपन टू अदर पीपल्स ओपिनियंस, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। सो मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ही एक बुक पढ़ी थी, द मंक हू सोल्ड हिज फरारी। सो उसमें ये बहुत ही हाँ, सो बहुत ही स्वीट एग्जांपल था उसमें कि वो बेसिकली एक पानी का कप होता है, ये शायद तुम लोग को भी पता ही होगा, कि मैंने कप पूरा भर देता है वो, और उसके अच्छा बाद भी पानी डालता रहता है और वो पानी ओवरफ्लो हो जाता है पूरा। सो वो बोलता है कि हमारा लाइक काफी लोगों का ब्रेन ऐसा ही होता है कि अगर तुम्हारा कप भरा हुआ रहेगा, तुम उसके ऊपर और कितना भी डालते हो वो हमेशा बाहर ही चला जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। सो यू शुड ऑलवेज बी द बॉटमलेस कप, कि अंदर डालते रहो अंदर जाता रहेगा। यू शुड ऑलवेज बी ओपन टू एंड रिसेप्टिव टू थिंग्स, कि तुमने अगर दिमाग बंद कर दिया कि मेरा कप भर चुका है, अब ऊपर से कितनी भी वैल्यूएबल चीज डालोगे वो बाहर ही गिरेगी। यार ये Right. चीज पे तू And देखना इसका like या if I say about my interpretation, I would say कि तुम कभी भी किसी भी situation में हो तो सिर्फ अपनी बात मत रखो. Like try to understand or put yourself in other person's shoes as well, and try to learn कि वो ऐसा क्यों कर रहा है. Like किसी ने अब ऐसा भी नहीं कि you don't just take any action, but like you should sit there and just think about it कि अगर कोई कुछ बुरा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, या कोई specific type का decision ले रहा है या तुम्हें oppose कर रहा है, so that या वही कि you don't have your own opinion and you don't listen to the other person. Very good point. वही ठीक है। एक और कौन मुझे नॉलेज, एक्सेसिव नॉलेज के बारे में ये लगता है कि व्हाट आई फील के इट विल काइंड ऑफ डिस्ट्रॉय योर थिंकिंग, सॉरी इमेजिनेशन, के बिकॉज यू विल नो सो मेनी थिंग्स के तुम और कुछ इमेजिन नहीं कर पाओगे। लाइक तुम आराम से, तुम्हारे दिमाग में ऐसे अलग अलग पॉकेट्स बने हुए होंगे, तुम किसी के बारे में कुछ भी सोचोगे उसके पॉकेट से वो थॉट ऑटोमेटिकली एक्सेस हो जाएगा। तो I would agree इमेजिनेशन on में this. प्रॉब्लम आएगी। I would actually agree on this. मतलब इसमें ना मेरे को कभी-कभी ऐसा होता है कि like जैसे अभी अभी रिसेंटली इसी पॉडकास्ट के अंदर आई गेस ये सिचुएशन आई जहाँ पे कौशल ने एक बात बोली अबाउट द ब्रेन, लाइक ब्रेन ओवरफ्लो होता है, एंड मेरे दिमाग में तुरंत लाइक इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट लाइक अ नॉर्मल पर्सन, मेरे दिमाग में तुरंत आया, ओ नो ऐसा नहीं होता, लाइक वो ब्रेन में इतना लिमिटेशन है एंड दिस एंड दैट, बट आई कुड जस्ट हैव लेट इट गो एंड कुड जस्ट live with it कि okay fine he meant to say it in this terms. So yeah, I think मुझे I भी am a या true living example या फिर live example of that. वही मतलब मेरा भी इस चीज में मतलब कौशल ने जो बोला वो बात पे एकदम एग्री करूंगा, क्योंकि मेरे को भी एक एग्जांपल आया। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, तो इसमें नॉलेज के बेस पे मतलब मैं एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे बता रहा हूँ। जैसे उस वो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा इंक्लाइंड था बिजनेस के तरफ, समझ रहे, जब तक उसने किया नहीं था। जब उसने बिजनेस किया वो अच्छे से मतलब उसका अच्छा चला नहीं, उसको लॉस हुआ वगैरह वगैरह वगैरह, समझ, जो उसके साथ एक्सपीरियंसेस हुए। अब उसने क्या है, वो इंटरप्रिटेशन बना लिया कि यार बिजनेस ना बहुत टफ चीज है, हम लोग को नहीं करनी चाहिए, इतना लोड आता है, ये होता है वो होता है ये होता है वो होता है। अब जब जब से वो जॉब शुरू किया, अब वो जॉब में सेटिस्फाइड है, समझ रहा, तो अब उसके लिए जॉब एक वो चीज बन गई कि यार जॉब सबसे बेस्ट है। अब मैं अगर उससे, जब मैं स्टार्ट करा था अपना बिजनेस कैफे वगैरह का, तो जब मैंने उससे भी सलाह ली, मैंने उससे एडवाइस वगैरह ली, मैंने उससे पूछा, तो उसने ये नहीं जाना कि यार तू किस डोमेन में कर रहा है या तू क्यों कर रहा है, तेरे बिजनेस से क्या होगा। वो डायरेक्टली जो उसका एक्सपीरियंस था, जो उसका नॉलेज था, समझ रहे, वो चीज उसने थोप दिया कि या यार अच्छा नहीं चलेगा, नहीं होगा अच्छा। मतलब वो पॉजिटिव साइड देखने को रेडी ही नहीं है। तो ये एक चीज है कि नॉलेज से ना मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि अगर अब इसमें हैंडल करना आना चाहिए कि यार आज तुम्हें कोई नई चीज पता चली है तो तुम उस चीज के लिए ओपन हो के नहीं। बहुत बार लोग क्या होता है कि उन्होंने एक चीज देख ली, उनकी लाइफ में हो गई, तो वो लोग उस चीज को मान लेते हैं कि नहीं यार ये चीज अच्छी नहीं है, मतलब नहीं है, मतलब तुम कितना भी समझाओ, कितना भी कुछ करो, तो भी वो मानने को रेडी नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने मन में वो चीज बना ली। तो नॉलेज होने के साथ साथ तुम्हें ये चीज भी सोचना चाहिए कि यार जो दूसरे वाला बंदा बोल रहा है या कुछ कर रहा है, चल वो सही है कि गलत है वो हम बाद में डिसाइड करेंगे, बट वो क्यों बोल रहा है वो भी जानना जरूरी है। बहुत बार लोग एक मैंने यही तो इंटरप्रिटेशन बोला था बनाते हैं। अभी वो तो डिप्रेशन के मतलब बारे में। तू सोचना, मतलब एक एग्जांपल भी जैसे नॉर्मल दे दूं कौशल इस चीज पे कि हमारे जैसे आइडल्स होते हैं, सपोज करते हैं हम लोग एग्जांपल लेते हैं श्वेताब का, ठीक है, तो जैसे अब श्वेताब का तू अगर बड़ा फैन है वगैरह, समझ रहा, मतलब अब मैं या नॉर्मल एग्जांपल, मैं ऐसा नहीं बोला तू ही वैसे है, बट अगर श्वेताब कोई कॉन्सेप्ट समझा रहा है, कोई चीज बोल रहा है, हम लोग उसे इतने सालों से सुनते आए हैं, हमने पिछले 3-4 सालों में देखा है कि वो जो बात बोलता है सही होती है, समझ रहे, तो अगर वो कोई गलत बात बोलेगा, पर वो बोलेगा, हम लोगों ने माइंड में एक रिस्पेक्ट या एक लेवल बना रखा है उसका, तो एक पॉइंट के लिए हम लोग उस बात को भी एग्री करने के लिए रेडी हो जाते हैं, समझ रहे
कि नहीं उसने बोला है तो मतलब कुछ चीज होगी उसमें तभी वो हाँ बोल रहा वही है। ना Could be कि तुम lack of कितना बस knowledge. इंफॉर्मेशन ले रहे हो चुपचाप सुन के कि Yeah. हाँ ये बोल रहे हैं। मैंने वही न्यूज का एग्जांपल दिया, न्यूज के बदले तूने श्वेताब को बिठा दिया यहाँ पे, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तुम सोचो ना उसके बारे में। लाइक श्वेताब के बहुत ओपिनियन है जिससे मैं अग्री नहीं करता हूँ, बट उसके Exactly. बारे में नहीं जाते। आई थिंक कि अभी जो अब तक हमने जितनी बात की है ना, दिस इज अ वेरी सॉलिड कॉम्पैक्ट डिस्कशन ऑन दिस। सो आई फील कि इधर ही हम लोग टर्मिनेट करते कि इसके बारे में आई थिंक अब चीजें रिपीट ही होगी हम जो भी बोलेंगे। सो इन I would like कंक्लूजन, to add one हाँ last बोलते हैं thing to this. या I believe हर एक को ना, for this would I guess not just apply to academics but in general also. There are very good courses online जो ये बताते हैं कि तुम कैसे knowledge gain कर सकते हो. Like एक course का नाम है, it's on Coursera and it says learning how to learn. That course actually दैट इज नॉट गेनिंग नॉलेज, दैट इज हाउ टू थिंक। kind of like when you think you gain knowledge, everything is interdependent. तुम ऐसे इतना distinct नहीं कर सकता. I believe in that कि अगर यार तुमको आई थिंक तेको ना डिफरेंसेस ज्यादा पता नहीं है नॉलेज में, विजडम में और ये सब चीजों में, इसलिए तू सबको मिक्सअप कर रहा है। I would agree to that, but everybody, can't be so clear with their thoughts. So maybe like this might help someone. Like you might be very clear with your thoughts कि okay ये wisdom category में, ये knowledge category में और ये XYZ category में. But in general, like I believe कि everything is interrelated. मतलब you can't really distinct everything every time. Because if you have good way of gaining knowledge, जैसे अभी मयंक ने बोला कि like ये ऐसा ऐसा है and you said कि नहीं तू वापस से वही बात बोल रहा है, right? So here, since you are there, you could guide him in that topic. But what if people are not out there? So maybe like what could help them get better on that topic? Maybe good thoughts, clear thoughts. Everybody don't have that clear thought. Why do you have that clear thought? Because you read books. So in that terms, कि like you should have a good thought process, only and only then you can say ना कि तुम्हारा knowledge तुमको काम आ रहा है. तो don't you think thought process and knowledge is kind of like interrelated? मतलब सिर्फ knowledge तो Yeah. won't help. So in that terms, like there are courses out there. So if like audience would want to have some piece of information on that, like knowledge के लिए exactly, if you see तो ऐसे तो dictionary खोल के बैठ जाओ. That would also be knowledge because you have knowledge of words. But if you can't use it, you want to like orchestrate that knowledge, you need to have. Yeah. And on that, I was saying कि there are courses out there. For example, Learning How to Learn by Barbara on Coursera.com that actually helps you have good thought process or like to know how to learn things. I feel like you should go and check that out as well. Okay, so since you are recommending, I also recommend a book called Lateral Thinking. I Okay. forgot the author का name, but it's an amazing book. बहुत सीखने को मिला. Like it definitely helped me change कि like generally लोग vertical thinking करते हैं, lateral thinking is a different process. मैं explain नहीं करने वाला हूँ अभी because that is out of bounds. But do search it once. That's what I would recommend. Do you have any recommendations, Mayank? नहीं अभी फिलहाल कोई नहीं. गलत इन्फो नहीं दूंगा मैं. वाइज डिसीजन. हाँ तो मतलब मुझे आइडिया नहीं है इतना. मतलब लाइफ के एक्सपीरियंसेस एंड दोस्तों से बात करके काफी चीजें क्लियर होती है. सो या तो तुम अगर कुछ मतलब फॉर द कंक्लूजन मैं ये बोलूंगा कि अगर तुम्हें फील होता है कि यार कोई नॉलेज तुम्हें अप्लाई करनी है तो प्लीज टॉक विद पीपल जिनको पहले से एक्सपीरियंस है उस चीज में. एंड अगर कुछ भी डिसीजन लेना है तो उससे पहले तुम एक बार सोचो, 2-4 लोगों से बात करो, उसके बाद डिसाइड करो. एंड बाकी हम लोग आज फिर कंक्लूड करते हैं. सो दिस वाज द एपिसोड ऑफ इज इट नेसेसरी. और कुछ पॉइंट्स बोले इन कंक्लूजन नहीं, कंक्लूजन में मुझे बस लाइक हमारे पूरे टॉक से एक ही मेरा निकला है कि लैक ऑफ नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग बट एक्सेसिव नॉलेज इज आल्सो अ डेंजरस थिंग. सही बात है. So just learn to find a balance. मुझे भी यही समझ में आया कि that's like life का philosophy. मुझे ये समझ में आया कि नॉलेज का कोई लिमिट या कोई ऐसे बैरियर नहीं है कि तुम इतना सीखो या उतना मत सीखो. बस ये है कि तुम यूटिलाइज कैसे कर पा रहे हो, तुम उसको सही में इस्तेमाल कर पा रहे हो कि नहीं. बहुत सारी चीजें हम लोग जानते हैं जो कुछ काम की नहीं है. तो एक बार डिसाइड भी करना बहुत जरूरी है कि तुम्हारे लाइफ में अभी तुम्हें क्या नॉलेज गेन करनी है. हम बहुत बार लोग जैसे सपोज चल एंडिंग थॉट्स के लिए बोल दूं कि अगर ज्यादा नॉलेज ले लेते हैं यार कि अभी हम लोग यंग है, हम लोग 40 के एज में क्या करना है, 50 के एज में क्या करना है, उस चीज के बारे में अगर अभी से जानेंगे हम लोग यूटिलाइज तो कर पाएंगे नहीं. तो वो नॉलेज भी मतलब कोई मतलब नहीं है. तुम वही नॉलेज गेन करो जो तुम अभी लाइफ में अप्लाई कर सको. सो इसके साथ वैसा नहीं यार, इस पे अब मैं डिबेट कर सकता हूँ कि वो दैट विल हेल्प यू इन गोल सेटिंग एंड ऑल ऑफ दैट कि यू कैन एनविजन कि वेयर यू वांट टू बी, तो तुम उसके हिसाब से प्लान्स ब्रेक डाउन कर सकते हो. डिस्कशन एंड नॉट अ डिबेट. हाँ वही. चल ठीक है, नो प्रॉब्लम. सबके अपने अपने ओपिनियंस है. सो वी विल एंड दिस हियर.
कि चलो फिर फ्रेंड्स मिलते हैं दोबारा से इज इट नेसेसरी के नए एपिसोड में, और तुम लोग को जो भी अपना Yes. पॉइंट सही लगा और अगर तुम हमारी बात से एग्री डिसएग्री जो भी करते हो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, वी आर ओपन विद एनी लाइक फीडबैक्स, और तुम लोग चाहते हो कि हम नेक्स्ट टॉपिक पे किस पे बात करें तो प्लीज रिकमेंड अस, एंड यू कैन लिसन टू दिस एपिसोड ऑन स्पॉटिफाई आल्सो। सो फिर आज के लिए And खत्म करते And if you are listening on Like, comment, Spotify, then and watch it on subscribe. YouTube. हैं। या Yeah, like, comment and subscribe. लाइक कमेंट एंड नहीं सब्सक्राइब अच्छा एंड लगा प्लीज तो शेयर, dislike भी या करोगे तो भी चलेगा। तो भी चलेगा, कुछ Yup. करो यार, ध्यान ठीक है। और अपने दोस्तों के Engagement साथ तो शेयर हमें- करो, यस दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर तुम में से कोई लगता है जिसके पास नॉलेज है तो और तुम आना चाहते हो हमारे पॉडकास्ट पे तो प्लीज हमें मैसेज करो, हम लोग सोचेंगे कि तुम्हें ला सकते हैं कि नहीं। चलो मिलते हैं। ओके हम कोई जज करने वाले नहीं है, बट फिर भी हम करेंगे। हाँ हाँ कट कर देना, चलो, ये कट yeah. कर देना, कौशल की बात ही कट कर देना। नहीं कोई बात नहीं, हम कौशल लोग का पहले क्राइटेरिया मैच करेंगे कि तुम लोग के उतने लेवल है भी कि नहीं, ठीक है। चलो अरे बस इतना बाय नहीं बोलते, बस वही खत्म तो चलो चार और friends, बाइट बोल चुका हूँ। मयंक भाई बोल दिया, फिर कौशल ने कुछ बोला, फिर कौशल के बोला, फिर वापस से मयंक बोल रहा है। मैं तो थोड़ा बात पोस्ट का क्रेडिट सिलसिला सीन्स, ठीक है। चलो फिर रखता हूँ मैं, बाय, पीस आउट। बाय।